हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका विजन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेट्स यानी समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज चले देखते हैं क्वेश्चन थर्ड कैसे सॉल्व होगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। नीचे दिए गए जो सेट्स हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको हम बता दें, इसके पिछले वीडियो में रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने बताया था। सेट्स कितने टाइप से लिखा जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म से, एक बिल्डर फॉर्म से, एक निर्माण विधि में, एक तालिका विधि में। तालिका मतलब सारणीयन विधि। जो रोस्टर फॉर्म होता है वो सारणीयन विधि होता है या तालिका विधि। जो बिल्डर्स फॉर्म होता है वो निर्माण विधि या नियम विधि। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, नहीं, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया गया। यहाँ पर जो सेट्स दिया गया है ये दूसरे सेट्स में दिया गया, दूसरे फॉर्म में दिया गया है, निर्माण विधि में दिया गया है, नियम विधि में दिया गया है, मतलब बिल्डर्स फॉर्म में दिया गया है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, इसको सारणीयन विधि में हमको लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। नीचे दिए गए जो सेट्स हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब सारणीयन विधि में लिखना है या तालिका विधि में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, a is equal to x such that x is an integer and -3 less than equal x less than 7. a is equal to set of x such that x is an integer and -3 less than equal x less than 7. x ऐसा है कि x जो है एक इंटीजर्स, एक पूर्णांक जो -3 और 7 के बीच में x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अगर इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो आप समझिए -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x वैल्यू क्या होगी, जो -3 और 7 के बीच में होगी या -3 के बराबर होगी। यहाँ पर जब बराबर हो तो -3 भी लेंगे, अगर बराबर ना होता तो -3 और 7 के बीच में ही वाला नंबर लेते हैं। यहाँ पर समझिए आराम से, लेस देन इक्वल का मतलब x की वैल्यू वही लेंगे, अगर इक्वल हो, अगर लेस देन केवल रहता है तो -3 और 7 के बीच में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल भी लग गया है तो -3 भी लेंगे और 7 से पहले वाला नंबर लेंगे, मतलब 7 के बीच में, 7 तक नहीं जाएंगे, लेस देन 7। अगर यहाँ पर भी इक्वल लगता तो -3 से लेकर 7 तक नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर -3 भी लेंगे और 7 से कम, x की वैल्यू वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, a इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, उनके सारे एलिमेंट्स आपको शो करता है, उनके सारे एलिमेंट्स अब यो दिखता है। यहाँ पर दिखता नहीं है बल्कि इनके गुणों में लिखा गया है, बल्कि इनका जो सेट्स गया है, जो समुच्चय दिया गया है यहाँ पर उसके गुण दिखाया गया है, इसके गुणों द्वारा लिखा गया है, इसके प्रॉपर्टी द्वारा लिखा गया है। तो रोस्टर फॉर्म में उनके सारे एलिमेंट्स दिखेंगे कि जो x की वैल्यू है यही इनके सारे एलिमेंट्स होंगे। ये x जो कंडीशन दिया गया है क्या होगा, -3 और 7 के बीच में, या -3 भी बराबर है तो -3 भी लेंगे, -3 से स्टार्ट करेंगे, 7 के पहले तक लेंगे, मतलब 6 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो x की वैल्यू वही है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर विधि। बात समझ में आएगी नहीं, सबको समझ में आ गया, इसलिए पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, b इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x ऐसा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। 6 का मतलब 1 से लेके 5 तक लेंगे, ये बहुत इजी है। इसका दूसरा क्या है, b इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू कौन से लेंगे, जो से 6 से कम होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। बस x एक ऐसा नेचुरल नंबर है, x ये मान लो पूरा x है, ये x की वैल्यू ही प्रोवाइड यहाँ करते हैं, x की वैल्यू ही यहाँ पर रखते हैं। x की वैल्यू ऐसा है जो 6 से कम है,
ऐसा जो है इसको जो है रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। इसलिए दूसरा क्वेश्चन समाप्त। बहुत इजी है, बस सब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, C is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। इनके कंडीशन को समझिए, अगर कंडीशन को समझ लेते हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो तीसरा है x such that x ऐसा है कि 2-digit नेचुरल नंबर, दो डिजिट वाले नेचुरल नंबर, 2 डिजिट वाले प्राकृतिक संख्याओं को मुझे लिखना है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मुझे x की वैल्यू वही यहाँ पर रखना है रोस्टर फॉर्म में, वो 2 डिजिट का हो और उन 2 डिजिटों को अगर सम कर दें तो 8 के बराबर आ जाए। यही कह रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अगर उन डिजिटों को अगर जोड़ दें तो वो 8 के बराबर आ जाए, तो वो कौन सा नंबर यहाँ पर होगा। तो C इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर 17 लेंगे, यहाँ पर 17 क्या है, 2 डिजिट है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 7 1 8 के बराबर आ जाता है। तो ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। तो 17 के बाद क्या होगा 26, और 26 को ऐड कर देंगे 6 2 8 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, नहीं फिर 35 हो जाएगा। 35 को अगर इन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 44 आएगा। 44 के अगर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। फिर 53 होगा, 53 को ऐड करेंगे तो 8 के बराबर होगा। फिर 62 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। फिर 71 होगा, 7 1 8, फिर 80 होगा, फिर 8 1 0, 8 के बराबर हो। अगर यहाँ पर 80 के बाद अगर कोई नंबर लेते हैं 2 डिजिट का तो 8 से बड़ा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लेंगे तो 3 डिजिट में चला जाएगा, तो वो तुम्हारा पास 80 तक ही आएगा, ठीक ना। तो x ऐसा है कि 2 डिजिट वाले यही है जो कि इन दोनों डिजिटों को अगर जोड़ देते हैं तो 8 के बराबर आ जाता है। तो यही तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में है, ठीक ना। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसलिए तीसरा क्वेश्चन समाप्त। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, D is equal to x such that x is a prime number which is a divisor of 16। x such that x ऐसा है कि x जो है x such that x is a prime number which is a divisor of 16। x ऐसा है, x एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या, which is a divisor of 60, जो 60 का डिवीजर है, मतलब 60 को डिवाइड कर देता है। ऐसा जो है x की वैल्यू यहाँ लिख के मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो 60 का क्या है, डिवीजर है, मतलब 60 को डिवाइड कर दें। यहाँ पर चौथा है D is equal to 2 3 5। 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जो 60 का क्या है, डिवीजर है, ठीक है ना। और इसके बाद जो नंबर लेंगे वो तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कुछ और नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 60 की डिवीजर तो होंगे लेकिन वो तुम्हारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। 2 और 3, 2, 3, 5 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 के डिवीजर हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसलिए चौथा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक ना। रोस्टर फॉर्म में क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं आपको दिखते हैं, लेकिन जो बिल्डर फॉर्म्स में है, निर्माण विधि में, इस तरह के फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं बल्कि उनके प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अगला E, the set of all letters in the word ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड दिए गए हैं, इससे बने सभी अक्षरों के, इससे बने सभी लेटर्स हैं, जो लेटर्स हैं, ये वर्ड यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड से बने सभी लेटर्स का जो है समुच्चय आपको यहाँ लिखना है। तो पांचवा E इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ लिखना है, समुच्चय में डालना है, इस वर्ड के सभी लेटर्स को एक सेट के अंदर रखना है। तो ध्यान दीजिएगा,
जो लेटर से रिपीटेड करेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहां शुरुआत करते हैं, पहले टी लिखते हैं, फिर आर लिखते हैं, फिर आई लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं, फिर ओ लिखते हैं, एन लिखते हैं। वो एक बार हो गया तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। एक जैसे यहाँ पर जो लेटर से रिपीट करेगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरह के वर्ड को अगर समुच्चय में डालेंगे लेटर्स को, तो जो रिपीट करेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। ओ देखो 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ एम ई टी हो गया है, टी नहीं लिखेंगे। आर हो गया है, नहीं लिखेंगे। फिर वाई। बात समझ में आएगी नहीं? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? TRIGONEMEY। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, इससे बने जो लेटर, इस लेटर से बने जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो समुच्चय होंगे, इस टाइप के होंगे। ठीक है ना? तो कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा तो उसके लेटर्स का जो लेटर्स यहाँ डालेंगे तो जो रिपीटेड होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे बस। ठीक है ना? ये बहुत आसान है लिखना। तो इसका रोस्टर फॉर्म में आपको दिख गया। ठीक है ना? इसी तरह 6 वाला देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में, इन द बेटर वर्ड, बेटर वर्ड में सभी लेटर को एक सेट में लिखना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो यहां पर लेटर, तो यहां पर बी है, पहले बी लिखेंगे, फिर ई है, ई लिखेंगे। टी 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे। ई लिखेंगे, ई एक बार हो गया तो ई एक ही बार लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। अब यहां पर टी 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, और ई और ये ई वाला 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो किसी भी वर्ड में जो लेटर्स हैं उसको जब सेट में डालेंगे तो उसको एक ही बार लिखते हुए समुच्चय में डाल देंगे। ठीक है ना? तो तुम्हारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई ना? डी लिखा, ई लिखा, टी 2 बार है तो एक ही बार टी लिखेंगे। ई एक बार लिख चुके हैं तो ई कहीं भी आएगा तो अब उसको नहीं लिखेंगे। ई आया तो इसको नहीं लिखा, फिर आर लिखा। बात समझ में आई? चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4th क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।